नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दुखिया नाम का एक किसान रहता था। दुखिया जितना सीधा था, उसकी पत्नी पारो उतनी ही तेज थी। पारो हर समय दुखिया से झगड़ती रहती। एक दिन पारो ने 3 रोटियां बनाई। जब दुखिया जमींदार के खेत पर हल चलाकर लौटा तो पारो ने 1 रोटी उसे परोस दी और 2 रोटी अपने लिए रख ली। दुखिया ने पूछा, एक ही रोटी क्यों है? कितनी रोटियां बनाई हैं? 3, पारो ने जवाब दिया। 4 नहीं बना सकती थी? दुखिया ने कहा, दोनों की 2-2 हो जाती। अच्छा, मुझे 1 रोटी और दो। लेकिन पारो नहीं मानी। दुखिया ने गुस्से में कहा, लेकिन है तो मेरी मेहनत की कमाई, मैं क्यों कम लूं? पैसा लाख तुम्हारा हो, बनाने में मेहनत तो मेरी लगी है, पारो ने कहा। दुखिया समझ गया, बहस करना बेकार है। कुछ दिन बाद दुखिया जमींदार से बोला, महाराज, अब इतनी मजदूरी में पेट नहीं भरता, रोटी नहीं मिल रही है, कुछ मजदूरी बढ़ा दीजिए। जमींदार ने मजदूरी बढ़ा दी। दुखिया ने सोचा, अब तो पारो खुश हो जाएगी। उस दिन पारो ने 7 रोटियां बनाई और दुखिया को खाना परोसा। 3 रोटी उसे दी और 4 अपने लिए रख ली। दुखिया ने कहा, यह गलत बात है, मैंने ही जमींदार से कहकर मजदूरी बढ़वाई और मुझे ही कम रोटी। और पकाया किसने? पारो ने कहा। तो ठीक है, बराबर बराबर बांट लेते हैं, दुखिया ने कहा। पारो बोली, कतई नहीं। तभी दुखिया को एक उपाय सूझा। उसने कहा, ठीक है, हम दोनों खामोश रहेंगे, जो पहले बोलेगा उसे 4 रोटियां मिलेंगी। पारो राजी हो गई। दोनों रात को भूखे सो गए। सुबह हो गई। जब दुखिया जमींदार के खेत पर हल चलाने नहीं पहुंचा तो वह उसके घर चला आया। जमींदार की आवाज सुनकर पारो बहुत खुश हुई कि अब तो दुखिया बोल ही देगा। जमींदार ने अनेक आवाजें दी पर दुखिया ने मुंह नहीं खोला। काफी आवाजें देने के बाद जमींदार झोपड़ी के अंदर आया। दोनों को इस तरह देखकर जमींदार को संदेह हुआ, शायद दोनों मर गए हैं। जमींदार लकड़ी लाया और उन दोनों के लिए चिता सजाई और दुखिया व पारो को उस पर लिटा दिया। अब जमींदार ने चिता में आग लगाने को कहा। दुखिया और पारो समझ रहे थे कि अब क्या होने वाला है, पर वे अड़े रहे। अब चिता में आग लगाने के लिए माचिस की तीली जली। तब दोनों की समझ में आया कि एक रोटी के चक्कर में जान पर बनी है। पारो को पहले सतबुद्धि आई। उसने कहा, अब तो उठो, तुम 4 खा लो, मैं 3 खा लूंगी। गांव वाले और जमींदार उनकी आवाजें सुनते ही डर गए, शायद ये दोनों भूत बन गए हैं। सब उल्टे पांव भागे। दुखिया और पारो ने घर पहुंचकर हंसी खुशी से बांटकर रोटी खाई और अब पारो ने भी झगड़ना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।